Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So, hello and welcome back to another episode of Crick Bits and Pieces. चैंपियंस ट्रॉफी भी रोहित शर्मा उठा के ला चुके हैं भारत के पास। तीसरी चैंपियंस ट्रॉफी हमारी, उसमें से एक शेयर्ड थी, तो हम लोग आउट एंड आउट जीते। पिछले 3 एडिशन में से 2 चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आई है, और ये 3 एडिशन ओवर अ पीरियड ऑफ कितना 12 साल हुए हैं, है ना। 2013 से 2025 के बीच में 12 साल में 3 हुए, जिसमें से 2 हम लोग जीते और एक के फाइनल में हारे। तो वनडे क्रिकेट में 2011 के बाद से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारा। हमारे सारे बड़े प्लेयर्स का वनडे फॉर्मेट सबसे स्ट्रांग रहा है। द होल टीम डिड रियली वेल। और बाकी लोग कितना भी कुछ भी बोले कि ये शेड्यूलिंग था, जगह था, ट्रैवल था और ये था वो था, बट इट वाज वेरी एविडेंट कि द बेस्ट टीम वन द ट्रॉफी। देयर वाज अ significant gap between the level at India was playing the game and other teams. New Zealand was the only one who came a little closer and they reached to the final. अच्छा फाइनल हुआ। हम लोग फाइनल के बारे में शुरू बात करेंगे, बट उससे पहले रोहित भाई, 7 आईसीसी ट्रॉफीज, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 50 ओवर्स में दबदबा पिछले 10-15 सालों में। बताइए क्या व्यूज हैं आपके। अजीत भाई, होना भी चाहिए। मतलब अगर देखा जाए तो इतनी स्ट्रांग हमारी टीम है एंड बाकी कमजोर भी हो रही हैं। हम जस्ट सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 2000 की जो टीम थी और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी में ऑफ कोर्स उनका पूरा बॉलिंग लाइनअप ही चेंज हो गया, तो बाकी टीमें भी कमजोर हुई हैं एंड वी हैव बिकम वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी गुड एट प्लानिंग, वेरी गुड एट एवरीबॉडीज रोल डेफिनेशन। आप देखिए ना, इसमें 11 प्लेयर और एक हर्षित राणा 12वें थे। 12 लोगों ने जो खेला है, 12 का रोल मतलब पता था सबको और सबने परफॉर्म किया है, सबने कंट्रीब्यूट किया है। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम 100 पे है, कोई 10 पे है, सभी लोग 80 पे हैं एंड एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड। 2-3 मैच सब लोग। सो अभी एटलीस्ट इन वनडे एंड T20 वी शुड बी डोमिनेटिंग फॉर सम टाइम। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। राइट, एंड वनडे मोर सो ऐसा लगता है, या इक्वली? अब मतलब देखिए, मेरे हिसाब से क्या होगा ना कि T20 में किसी का भी किसी दिन चल सकता है दिन। हम्म। सेम विल नॉट बी केस विथ वनडे। T20 में हो सकता है कि कोई मार दे 3-4 छक्का, कोई मार दे एकदम एक ओवर में कुछ ऐसा, तो अलग चीज हो सकता है। बट वनडे में क्या है ना, वो 2.5 T20 के बराबर है ऑलमोस्ट। आजकल टेस्ट इनिंग्स उतना चलता है जितना वनडे में 50 ओवर की बात हो रही है, हम्म। तो वहां पे स्किल ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, इंडियंस का फिटनेस बहुत अच्छा हो गया। हम्म। बाकियों की भी अच्छी है लेकिन इंडियंस की फिटनेस भी अच्छी है। आप देखिए, 50 ओवर में कोई ये नहीं होता है कि थक रहा है कोई एकदम बैटिंग करके कि अब क्या होगा एंड ऑल दैट। सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स एंड ऑल में दिखने लगता है। सो वी हैव बिकम वे वे बेटर एंड अगेन थैंक्स टू बीसीसीआई, थैंक्स टू आवर इकोनॉमिक क्लाउट, ऑल दोस थिंग्स हैव प्लेड अ रोल। आप देखिए ना, हमारे पास 15 लोगों के लिए साथ 30 आदमी जाते हैं, हम्म। पूरी बैटरी ऑफ सपोर्ट स्टाफ जाती है, which others cannot afford. So we are in a very privileged situation, and जब तक है we should get as many trophies as possible. राइट, और बहुत ही वो क्या बोलते हैं उसको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि अगर आप अच्छा खेलते रहेंगे तो इस तरह का पोजीशन और इस तरह की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। जिस दिन टीम बिल्कुल खराब हो जाएगी उस दिन तो बिल्कुल। पैसा पैसा जाने में कितना टाइम लगता है, आने में भले बहुत टाइम लगे, लेकिन बिल्कुल। सही बात है। अब हम लोग मैच पे आते हैं। अवर्दी फाइनल, रोहित भाई, अवर्दी फाइनलिस्ट एंड अवर्दी फाइनल मैच का एब एंड फ्लो बताइए। शुरू से शुरू करते हैं हम नहीं लोग। ना, पहले पहले देखते हैं अर्जुन भाई, न्यूजीलैंड का इनिंग। पूरे हाँ। टू, पूरे टूर्नामेंट में यही मैच था वर्दी। मतलब बहुत ही खाली पीली ट्रॉफी चल रहा था लेकिन इतना बढ़िया फाइनल हुआ। लास्ट मोमेंट तक हमारे फैंस को भी धक लगा रहा, तो मजेदार था। एंड शुरुआत से शुरू करें तो टॉस वो लोग जीत गए ना, हम्म। तो एक तरह से बराबरी का मैच हो गया। हम्म। क्योंकि फिर भाई हम लोग 2 डिग्री स्पिन करा रहे थे, उनको 3.2 डिग्री स्पिन मिल रहा है, तो दैट क्लियरली शोड कि उनके पास बेटर बैटिंग टाइम था। तो हम्म। एंड बेटर बॉलिंग टाइम भी उन लोगों के पास था। सो ग्रेट ग्रेट फाइनल। तो शुरुआत करिए, शुरू से बताइए क्या आपका है हाँ, व्यू हमारा तो पॉइंट। बस यही है कि देखिए, जब मैच शुरू हुआ और रचिन रविंद्रा मारना शुरू किया और कैचेस ड्रॉप होने शुरू हुए। देखिए, कैचेस का बड़ा, हम लोग तो 90s के दौर के व्यूअर हैं, तो हम लोगों को पता है कि कैच के बदले क्या क्या खोना पड़ सकता है।
तो वो दिखना शुरू हुआ, मेरे को लगा कि अरे यार ये तो आज आज कुछ ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन पहला 10 ओवर वही था सिचुएशन। और हमको लगता है टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच उसी समय आ गया जब कुलदीप आ गया बॉलिंग करने। कुलदीप, मैंने और आप जो कमेंट लिख के भेजे ना कि हाँ, शमी लिटरली लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह कैच गिरा दिया दोनों मैच मिलाकर। भाई वो तो कैच एंड बोल्ड लेना ही नहीं चाहता है। गजब। और कोई, आई वुड नॉट कॉल बहुत टफ चांस की एकदम रॉकेट जैसा शॉट नहीं था। ठीक था, ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर के लिए टफ होता है, बट रशीद रविंद्र का जब कैच गिरा उससे बाद में श्रेयस अय्यर भी श्रेयस गिराया, अय्यर से, हाँ। हमको लगा लेफ्टी सबसे तो ऐसी ही जिंदगी हम लोग का खराब रहा, जिंदगी भर खराब रहा, ये आदमी आज फिर क्लास ले लेगा। लेकिन आप सही बोल रहे हैं, कुलदीप यादव का वो जो 2 विकेट था ना 2 ओवर के अंदर, हाँ, टर्निंग पॉइंट था बहुत ही। और अजय भाई दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिन के। रचिन रविंद्रा भी, केन विलियमसन तो शायद वन ऑफ द बेस्ट में जाएगा, हम्म, एंड उस प्लेयर को आप उतना, केन विलियमसन का कम से कम 2 बैट आगे उसका बैट और बॉल के बीच में संपर्क हुआ। सो कुलदीप वाज एट हिज बेस्ट बहुत सही। यस्टरडे, बेहतरीन बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। हाँ, तो फिर रचिन रविंद्रा वाला जो बॉल था रोहित भाई, वो बॉल वाज एट द लेवल ऑफ जो बाबर आजम को एक बार बोल्ड मारा था कुलदीप, हाँ हाँ समझ गया, हाँ उतना ही हाँ हाँ सुंदर बॉल था हाँ, ये भी मेरे बहुत को। बहुत अच्छा बॉल था, बहुत अच्छा बॉल। हमको लगा रचिन रविंद्र शायद फ्रंट फुट पे खेलता तो ज्यादा बेहतर होता, उस बॉल को बैक फुट पे जाके खेला। वॉट एवर बी द केस, बट डेफिनेटली कुलदीप छक्का दिया उसको उस बॉल पे। हाँ, रचिन रविंद्र को एकदम फर्स्ट बॉल था ना उसका स्पेल का, हाँ, कुलदीप यादव का। मतलब पहला रचिन बॉल। वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच अ गुड बॉल दी वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट्स द थिंग। करेक्ट। फिर वरुण चक्रवर्ती शुरू में यंग का विकेट लिया, यंग क्लूलेस लग रहा था। हाँ, आई फेल्ट यंग ठीक है, नहीं तो ये लोग जानते हैं नेथन कॉनवॉय को भी खिला सकते थे जब चार चार स्पिनर के साथ हम लोग गए थे। हम्म, नेथन कॉनवॉय आई पर्सनली फील इज अ बेटर बैट्समैन देन यंग, बट देन वट एवर बी द केस, न्यूजीलैंड अपने प्लेयर्स पे भरोसा करती है। एंड बीच में तो मतलब डैरिल मिशेल, हम सच बता रहे हैं, हमको नींद आने लगी थी जब डैरिल मिचेल, लेथम और ये लोग बैटिंग कर रहा था, एकदम रन नहीं बन रहा था, हम लोग होल्ड किए हुए थे लेकिन एकदम नहीं लोगों से, मतलब ये लोग स्क्वायर को भी नहीं पार करा पा रहे थे बॉल को। हम्म। हार्डली 4 चौका है शायद पूरे, और एक छक्का है जो ग्लेन फिलिप्स मारा कुलदीप यादव पे। पूरा मिडिल, और मिडिल में तो इन लोगों को हम लोग स्ट्रैंगल कर दिए, तो बहुत अच्छा बॉलिंग। और वही टेम्पलेट रहा था हमारा इस पूरे सीरीज में, और दुबई में हम लोग इसीलिए 4 स्पिनर लेके भी बिल्कुल। गए थे। बहुत ही। लेकिन वो डैरिल मिचेल वाला ना, मेरे को ये लग रहा था कि मिचेल लेथम के समय में ये लग रहा था कि यार आउट हो जाए, आउट होता जाए। मिचेल जिस समय आउट हो गया वो भी बहुत जरूरी था, वरना अगर 15-20 रन एक्स्ट्रा खींच लेता तो मैच और तो फंसता। मुश्किल हो जाती, मुश्किल हाँ, हो जाती। देखिए नीशम, सॉरी, सैंटनर मारा 8 रन 10 बॉल में शायद। हम्म, हम्म, वो 10 बॉल आप दे दीजिए इसको, हम्म, आप मिशेल को दे दीजिए, मिशेल उसमें कम से कम 20 रन मारता उस जिस फॉर्म में था। 12 रन एक्स्ट्रा हम लोगों को 252 की जगह 264 चेस करना पड़ता, हम्म। तो हेडेक एक था। ज्यादा क्योंकि हेडेक देखिए था। हम लोग भी यहाँ 1 मिनट के लिए जानते हैं, जब रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर वाला जो पार्टनरशिप था, वो तो हम्म, परेशानी वाला दौर था। हम्म। और रोहित शर्मा उसी में गए। उसी में आउट हुआ, वो हाँ। जो बीच 3 विकेट जो एक साथ गिरा, गिल, कोहली और शर्मा वाला, वो तो मतलब किसी के लिए भी ट्रबल सम टाइम था। बट कमिंग बैक टू दिस बांग्लादेश वाला, सॉरी न्यूजीलैंड वाले में, हमको लगा, हम मानते हैं अक्षर पटेल का 2 ओवर के वक्त दोनों लेफ्टी बैट्समैन था, लेकिन अक्षर का भी 2 ओवर करा लेना, आई पर्सनली फेल्ट कि पहले करा लेते एंड देन वरुण और कुलदीप का एक एक ओवर बाद में कराते। क्योंकि शमी फास्ट हाँ, बॉलर के लिए पिच थी ही नहीं, हाँ, कुछ नहीं। अपेरेंटली कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं था। शमी एक विकेट निकाल लिया, वही बहुत गिफ्ट था मिचेल का। हाँ, और फील्डिंग तो हम लोग 4 कैच गिराए ना, 4 गिराए, एक रोहित शर्मा भी जंप में गिराए, हाँ। एक जंप मारे थे, और एक और कोई गिराया, श्रेयस अय्यर, कौन शुभमन गिराया, गिल। शुभमन गिल। शुभमन गिल गिराया, हाँ, फिलिप्स का। फिलिप्स का। 4 जडेजा के बॉलिंग पे शुभमन तो गिल वाला चार भी कैच कैच लग गिराए। रहा था यार। शुभमन गिल वाला भी कैच लग रहा था कि भाई ये तो यार ये तो ले लेना। और ग्लेन फिलिप्स तो मार ही देता है, स्पिनर्स वगैरह को और खेला ही। सबसे दुख होता है जडेजा के लिए, जडेजा बोलता होगा हम किसी का नहीं छोड़ते हैं, हाँ। मेरा सब लोग छोड़ता है, मतलब हम ये सब कैच हर दिन पकड़ते हैं, मेरा ही छोड़ देता है लोग, गजब हो गया। तो वही हमको दुख उसके लिए हो रहा था कि जडेजा, क्योंकि बॉलिंग तो जडेजा भी बहुत अच्छा किया। बढ़िया बॉलिंग किया 30 रन था। देके एक विकेट निकाला, इतना इकोनॉमिकल था। पिच भी उसके लायक था, जडेजा कोई सब पिच दे दिया जाए तो नींद में भी बॉलिंग करेगा इस पे, तो कोई टेंशन नहीं होने वाला है। तो बहुत अच्छा, बेहतरीन बॉलिंग तो बहुत अच्छा हम लोग की। थोड़ा हाँ, मतलब
पांड्या मार खा गया शुरू से, 2 ओवर तो एक बाद में दिए, उसमें भी मार खाया, तीनों ओवर मार में मार ही खाया। हम्म तो वैसे था। लेकिन बैटिंग में इन लोगों के ब्रेसवेल के बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा बोलना चाहिए। ब्रेसवेल का 50 गेव देम अ चांस, अदरवाइज ये 230 पे खत्म हो जाता मैच। ब्रेसवेल अच्छा 50 तो मारा अजीत भाई, बहुत। हाँ। दो ब्रेसवेल एक हम लोग के खिलाफ सेंचुरी भी एक बार मारा था, आपको याद होगा, हाँ याद है। है ना। ब्रेसवेल हमेशा कहता है मोर अ बैट्समैन देन अ बॉलर। हम्म मतलब अगर सही मायने में देखा जाए, ब्रेसवेल इज समबडी हु कैन बी प्रमोटेड। मतलब लाथम इज अ गुड क्रिकेटर, बट हम्म न्यूजीलैंड थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाती है 4-5 पे। डैरिल मिचेल और लैथम थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं, एक और थोड़ा ऊपर रखे तो शायद और मजा आएगा। एंड बहुत अच्छा बैटिंग किया ब्रेसवेल, मतलब हम्म। सारा अच्छा शॉट्स था उसके पास, कोई बहुत अच्छा खराब पावर, शॉट कहीं कोई पावर भी था चांस। और पावर, टाइमिंग भी था। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल, सुंदर, लंबा बहुत लंबा बेहतरीन। छक्का मारा जो मारा। एब्सोल्युटली, नो डाउट नो डाउट, तो एकदम। एक्चुअली इनिंग जब खत्म हो रहा था न्यूजीलैंड का, तो इन अ वे दे फिनिश्ड ऑन अ हाई कि 230 का मैच दे फिनिश्ड एंड 250। हाँ वो हाँ, अब हम लोग कह रहे हैं कि हाँ कोई और रुक जाता तो शायद बिल्कुल 20 रन और हो बिल्कुल। जाता, बट दे ऑलरेडी फिनिश्ड 20 रन अबव व्हाट व्हाट दे शुड हैव। तो वो मोमेंटम था उनके पास। हम्म, और हम्म। जब वो बॉलिंग करने आए तो वो सारा मोमेंटम जाके टकराया एक आदमी से, और वो आदमी उस पूरे मोमेंटम को चकनाचूर कर दिया। हमारा फेवरेट रोहित शर्मा। रोहित भाई, आज हम लोग को मौका मिला है कि बिग फाइनल एंड बिग शो बाय द हिटमैन। अर्जित भाई, मतलब देखिए, वर्ल्ड कप 2023, 24 का T20 और ये 25 का चैंपियंस ट्रॉफी, रोहित शर्मा क्लियरली है शोन कि वो पहले 10 ओवर को मैक्सिमाइज करके बाकी पूरे टीम का लाइफ आसान कर देते हैं। लेकिन इफ ही रिमेन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में या अफगानिस्तान के खिलाफ शायद सेंचुरी था 23 वाले वर्ल्ड कप में, अगर ज्यादा देर रहता है रोहित शर्मा, तो उसके बाद इंडिया के हारने का सवाल ही नहीं उठता है, क्वेश्चन मार्क ही खत्म हो जाता है। कल भी जितने देर रोहित शर्मा एक पॉइंट पे था, जब 70 रन पे था, 65-66 बॉल, बाद में स्लो हो गया अंतिम 4-5 रन 10 रन के लिए, तो उसके पहले रोहित शर्मा जिस तरह चल रहा था, हम खाना ऑर्डर किए थे कुछ चखना वखना शाम के लिए कि भाई चिकन उकन खाया जाए खुशी में, तो उस वक्त रोहित शर्मा का हमको जो डिलीवरी बॉय को हम बोले भाई अब तो जीत गए, एक भी विकेट गिरा नहीं था, 100 पार हो गए थे, और शुभमन गिल अपना वही कंफर्टेबल तरीके से रन बना रहा था। हमको लगा रोहित शर्मा और 5-7 ओवर रुक गया ना, तो ये हम लोग को 150 तक पहुंचा देगा उसके बाद तो। लेकिन रोहित शर्मा का ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है इस सब इस जैसा ट्रिकी पिच पे। वो, मतलब बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, इसलिए अच्छा रिटायरमेंट नहीं है, अभी हम्म, देखने के लिए और मिलेगा, अभी और हाँ, देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही तो क्लियर क्लियर। शब्दों में दे दिया है कि रिटायर तो नहीं हो रहे। भगा दो तो भगा दो, रिटायर तो नहीं हो रहे। और अभी अब ट्रॉफी लेकर आए तो कैसे भगाएगा। कौन भगाएगा, सही बात है। बट हाँ, तो रोहित शर्मा, ये कोहली, बट रोहित शर्मा पे थोड़ा सा हम लोग और बात करते हैं। रोहित भाई, एक आध जो बोलिए छक बोलिए बोलिए। जो दूसरे ही बॉल पे छक्का मारा ना, उसमें समझ में आ गया पुल कि शॉट। आज, हाँ आज बढ़िया वाला रोहित शर्मा है। और हम तो देखिए पहला बॉल तो निकला, प्ले एंड मिस था, बहुत अजीब सा नीचे से निकल गया था। और दूसरा ही बॉल वो शॉट फेंक दिया और रोहित शर्मा जी दे दी उसके बाद कि हो गया काम, अब जाओ। वहां से बोलिए ही भाई, मोमेंटम पकड़ा। हम्म, करें अरविंद भाई, हाँ रोहित शर्मा पुल मारा, हाँ आगे बढ़ के छक्का मारा, हाँ। कवर से मारा, फ्लिक किया, बाद में स्पिनर को पैडल स्वीप किया। हाँ जो जो रोहित शर्मा का फेवरेट शॉट्स होता है, मतलब रिवर्स स्वीप भी उसका फेवरेट नहीं है, वो सब मजबूरी वाला शॉट्स है, हाँ। जो जो फेवरेट है सब देखने के लिए मिला। एंड क्लियरली अभी भी उसके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा है ज्यादा है। कंपेयर टू मेनी अदर क्रिकेटर्स, 37-38 के एज के बीच में भी। इट क्लियरली अपीयर्स कि भाई अब वो ही डज नॉट गिव हिमसेल्फ द टाइम। आज ही कहीं क्रिकेट इन्फो पे स्टैट्स पढ़ रहे थे कि शुभमन गिल के साथ 500 रन बनाया है, उसमें 29 छक्का है। हम्म शिखर धवन के साथ 1700 रन बनाया, उसमें 20 छक्का है। तो हम्म पहले ही यूज टू गिव हिमसेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम, अब उतना समय नहीं देता है, बट ही मेक्स द रन, और रन्स को बहुत ही आसान कर देता है। एंड बहुत मतलब डिमोरलाइज करने वाला रन बनाता है, अपोजिशन को फिर लग जाता है कि भाई कहीं से अब नहीं बचेंगे, क्योंकि मतलब बड़ा स्कोर जो जिस तरह का उसके पास एबिलिटी है छक्का मारने का, वो भी है, और सिंगल भी खोज लेगा, तो इसलिए बहुत इजी है उसके लिए, मतलब वो रुक जाए 20 ओवर तक तो मैच हर बार पलट जाना है। करेक्ट, इम्पैक्टफुल प्लेयर है।
और रोहित शर्मा, शुभमन गिल। कोहली पे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे। कोहली फाइनल में नहीं चले, बट इस सीरीज में अच्छा इनिंग और अच्छे मैचेस निकाल के तो दिए। भले ही कमजोर बॉलिंग अटैक है या जो भी है, बट रन तो बनाना था ना भाई, और वो रन तो टीम के लिए ही बन रहा था। तो कोहली का फाइनल नहीं रहा, बट बढ़िया टूर्नामेंट रहा कोहली के लिए भी। फाइनल में एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा रोहित भाई, ऑलमोस्ट सब लोग कंट्रीब्यूट किए। सब लोग, आप सब लोग। अक्षर अक्षर, श्रेयस और केएल, 29। ये लोग तीनों जो रोल निभाया है पूरे टूर्नामेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केएल राहुल स्पेशली हैज, क्या बोलते हैं उसको, रिडेम्पशन हो गया केएल राहुल का 2023 के फाइनल के बाद तो। जानते हैं 23 का फाइनल में भी उस बेचारे का मतलब, कहिए कि एकदम जैसे कल न्यूजीलैंड जिस तरह स्टक हो गई थी, हाँ। हम लोग 23 के फाइनल में वैसे ही फंस गए थे। और उसको बस वही था कि अब मारे जब मारने चला तो आउट होके चला गया। लेकिन श्रेयस अय्यर हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया इन द टूर्नामेंट, बहुत क्रूशियल रन। कल भी जो 48 बनाया, बहुत जरूरी था। क्लियरली दिख जाता है कि भाई छक्का एक मारा तो 109 मीटर गया, एक तो हल्का सा बच गया एंड कैच ही तुरंत था। आउट हो गया था। हाँ। हाँ, एक यंग ही था शायद उस वक्त। हाँ, और विलियम। एक कैच जेमिसन गिराया, फिर तो तुरंत आउट हो गया। अक्षर पटेल हर इनिंग में 20-25 रन वाला अपना टारगेट निकाल के 29 रन कल भी ठोक दिए। केएल राहुल तो 140 के एवरेज से पूरा एक बार आउट हुआ है चार एक बार इनिंग में। आउट हुआ है। और बहुत ही कूल काम रह के। और बात ये भी है ना, उसको पता है उसके इन एंड अराउंड सब लोग मारने के लिए बैठे हुए हैं। हम्म। तो केएल राहुल को अपना 100 का स्ट्राइक रेट, जबकि हमको लगता है 97 के स्ट्राइक रेट पे बना है 140 रन। हम्म। रोहित शर्मा 100 पार है और इसका स्ट्राइक रेट जस्ट क्लोज टू 100। तो रन बॉल है पूरी तरीके से, बट बहुत एश्योर्ड, बहुत ही आराम से। एंड आई पर्सनली फील कि भाई एटलीस्ट वनडे सेटअप में अब केएल राहुल अगला, मतलब यहाँ पे तो इतना तेजी से इंडियंस बदलती हैं टीम को, बट अभी कुछ दिन के लिए सिक्योर्ड है। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। राइट। और केएल राहुल बहुत दिनों बाद हमको देख के लग रहा था कि भाई इसको पता है कि क्या करना है। पहले वो हमेशा अत्यंत बिल्कुल। गहन चिंतन करता हुआ दिखाई देता था लड़का, और कि परेशान है कि कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। अभी बिल्कुल ही कंट्रोल में था हर मैच में। बहुत अच्छा है ये बात। एब्सोल्युटली। होपफुली आईपीएल में भी यही लेकर आए, और दिल्ली कैपिटल्स के ट्रॉफी ड्रॉट को भी पूरा करे केएल राहुल, हमारी यही इच्छा है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो, हाँ। श्रेयस अय्यर पे भी हम लोगों को थोड़ा सा बात करना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया है इस बैटिंग लाइनअप में। और श्रेयस अय्यर जो अपना गेम इंप्रूव किया है अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, वो काफी एविडेंट है। अभी तक लोग उसको शॉर्ट बॉल फेंक रहा है, बिल्कुल। बट बहुत जल्दी लोग उसको एज अ वेपन देखना बंद कर देगा अगेंस्ट श्रेयस अय्यर। द वे ही हैज बीन काउंटरिंग इट, धड़ाक से पुल मारता है। अरिजीत भाई, जिस बॉल को सबसे ज्यादा आपको रन देगा, ज्यादा जिंदगी भर ऑफ साइड में रन बनाए, ऑफ हम्म। साइड में ना आउट होंगे। हम्म। वही वाली बात थी, शॉर्ट बॉल पे रन बनाएगा, आउट भी होगा एक दो बार। हाँ, हाँ। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि एकदम दिक्कत हो रही है शॉर्ट बॉल पे। और हम्म। बहुत ही, कल बहुत अच्छा कमेंट्री में कोई बोला कि पहले ये था ना, ही यूज्ड टू टेक इट एज ए ईगो कि हमको शॉर्ट बॉल कैसे फेंक दिया, हम हम्म। मारेंगे इसको। हम्म। अब नाउ ही इज लाइक कि अच्छा शॉर्ट बॉल फेंका, अभी इसको डैब कर देते हैं, अभी धीरे से मार देते हाँ। हैं, जोर से मारना है तो जोर से भी मार देंगे। तो ही इज रेडी फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशन। एंड इस टीम में द गुड थिंग इज कि श्रेयस अय्यर इज देयर, समबडी जिसके पास मतलब नेक्स्ट रंग का हमारा बैट्समैन आफ्टर कोहली एंड रोहित शर्मा, हम्म। वो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर। क्योंकि शुभमन गिल स्टिल ज्यादा यंग है। हम्म। 30 साल वाले ब्रैकेट में केएल राहुल और श्रेयस अय्यर वाले लोग हैं, हम्म। जो कि अभी 6-7-8 साल खेल सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर हैज अ वेरी गुड करियर। एंड जितना पोटेंशियल है ना टेस्ट मैच में भी, स्पेसिफिकली ऑन इंडियन पिचेस, मेरे को लग श्रेयस रहा है। अय्यर कैन बी टोटली गिवन अ चांस। वैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गया उसके बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस, जबकि वर्ल्ड कप में ही वाज अ वेरी गुड एसेट हाँ। फॉर अस, वर्ल्ड कप करेक्ट। 2023 में। तो आई थिंक कि श्रेयस अय्यर का भी रिडेम्पशन ऑफ सॉर्ट्स है। एंड देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी क्वेश्चन मार्क ऑन श्रेयस अय्यर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड फ्रॉम हियर henceforth. That's the thing. राइट। सो श्रेयस अय्यर को वो ईगो देखने पे के लिए। लेके खेलना सूट नहीं किया शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, पास्ट में हम लोग देखे एनडीएस क्रिकेट में। बट एक आदमी है हमारे पास जो ईगो पे लेकर ही खेलता है और उसको बहुत सूट करता है। और उसमें ही वो खेलेगा भाई जो। और वो भी अभी कुछ दिन
जो मतलब जो कल कोहली का स्टेटमेंट आया ना कि अगले 8 साल तो हम लोग को रूल करना चाहिए व्हाइट बॉल, तो अगला 2 साइकिल समझ के रखिए वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें उसका भी बहुत हम्म। बड़ा रोल होगा। एंड दैट मैन इज हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी बहुत जोर से बदला है पिछले बार के आईपीएल के बाद से। 2024 का टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या वॉज वेरी क्रिटिकल। इसमें भी सेमीफाइनल में भी मैच फंसते ही जा रहा था बट हार्दिक पांड्या ही रिलीज करके दिया वो मैच, राइट, सेमीफाइनल में। तो हार्दिक पांड्या बिल्कुल। अपना ईगो पे खेलना, और उसका तो वो प्रॉपर एकदम उसी पे खेलता है कि हाँ क्या ये है मारेंगे। जाओ जो करना है कर लो। और अरिजीत भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ऐसा ब्रीड है ना हमारे पास हम्म, कि हार्दिक पांड्या से सीधे हम लोग गिरते हैं नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे, जिनकी हम्म, बैटिंग जितनी भी अच्छी हो, बॉलिंग उस लेवल पे नहीं है कि वो ओपनर बॉलर शमी के साथ हो जाए, दोनों के हम्म, दोनों। हार्दिक पांड्या, क्योंकि आपके पास बॉलिंग ऑलराउंडर जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, आपके पास अक्षर पटेल है, बट वी डोंट हैव अ बॉलिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। हम्म, सो हार्दिक पांड्या तो एकदम इसको कॉटन वूल वूल में संभाल के रखिए, बचा के रखिए, जितना ज्यादा खिला सकते हैं खिलाइए। इंडियन क्रिकेट के लिए ही कैन बी अ वेरी वेरी गुड एसेट। एंड मे बी वाइड बॉल का नेक्स्ट जो कैप्टन, he might be the next captain white ball में, after whenever रोहित शर्मा decides to put down his paper, मे बी 2027 के वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या कैन बी अ वेरी गुड एसेट वाइट बॉल में। क्योंकि आप बुमराह को हर मैच तो खिलाइएगा नहीं, हर हाँ हाँ, इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच। तो हम्म। और ये टेस्ट मैच नहीं खेलता है हार्दिक पांड्या, तो इवन दो आप शुभमन गिल को भी ग्रूम कर रहे हैं ऑल दैट दैट माइट बी केस, बट हार्दिक पांड्या इज अ वेरी गुड एसेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। मेरे को तो कैप्टन के लिए ना आगे के लिए श्रेयस अय्यर भी बहुत अच्छा कैंडिडेट लगता है। पंजाब में देखते हैं। बट केकेआर को तो निकाल के दिया, लेकिन नहीं नहीं, श्रेयस अय्यर का देखिए, ना। हाँ। देखिए केकेआर का बात एकदम अलग है, लेकिन पंजाब को अगर जिता दिया ना तो अगले दिन कप्तान बना दीजिए। किंग्स इलेवन पंजाब को जो कप्तान या कहीं भी कोई आगे तक लेके चला जाए उसको तो अगले दिन दे दीजिए कप्तानी। केकेआर पे नहीं सवाल है, सवाल है किंग्स इलेवन पंजाब की। इनका इनका तो पत्री निकलवा लेना चाहिए था कि पंज किस जन्म पत्री में इन लोग। भाई, पंजाब अब किंग्स इलेवन पंजाब नाम वाम भी बदल दिया, पंजाब हाँ, किंग्स कर दिया है, लोगो बदल दिया है, पंजाब किंग्स। वो कर दिया, कप्तान बदल दिया। पंजाब किंग्स में जाके अच्छा अच्छा प्लेयर खत्म हो जाता है। पंजाब किंग्स के बिल्कुल। माहौल में कुछ तो कमाल है। भगवान न करे अय्यर पे वो एब्सोल्युटली। बुरा साया पड़े, लेकिन बहुत बहुत अच्छा अच्छा प्लेयर लोग जाके वहां खत्म हो गया है। फिर वहां से निकलने में इतना टाइम लग गया है लोग को, उस खरा उससे। इतना एग्जाम्पल है, बाप रे बाप। सहवाग विभाग को तो खा गया है पंजाब किंग्स और किंग्स इलेवन खत्म पंजाब। खत्म खत्म हो गया सहवाग तो एक के लेकिन चक्कर में। सही है। लेकिन हाँ। अब बैटिंग तो सबका कर लिया, अब थोड़ा ऑलराउंडर्स पे आते हैं। देखिए, अक्षर पटेल नंबर 5 पे गजब इंप्रूवमेंट है बहुत भाई। सुंदर। तो मतलब प्रॉपर। उसको प्रॉपर पता है कि इसको क्या करना है, मार भी सकता है। जो छक्का मारा, गावस्कर बोला अगर आउट हो जाता है इस वक्त तो इसको कितना गाली पड़ता, लेकिन छक्का लग गया तो सब लोग बोलेगा वाह मेरे अक्षर। लेकिन बहुत ही बढ़िया। और रविंद्र जडेजा ना फिक्स डिपॉजिट है, बहुत रिटर्न नहीं देगा लेकिन खराब दिन का साथी है। 8वां नंबर पे सब लोग उसके दम पे खेल रहा है कि मेरे पास एक एफडी है, कुछ हाँ। अगर इन्वेस्टमेंट डूब भी जाए तो हमारा एफडी हमको निकाल देगा खराब टाइम पे। तो जडेजा प्लेइंग एट नंबर 8 एंड गिविंग दोस 10 रन ही, 10 रन, बट कल भी जो 12-13 रन चाहिए था आया, जडेजा अपना निकाल दिया, दुग्गी फंसा दुग्गी नहीं। चौका, तो हाँ। फंसा नहीं, कुछ नहीं हाँ। फंसा। अरे हम लोग दिन देखे हैं ना, हम लोग दिन देखे हैं हर तरह का, तो वैसा हो जाता है बात, और हम कुछ लोग नहीं। दिन तो देखे हैं रोहित भाई, 99 इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे भी। अजीत भाई, क्या ही बोले, पूरा वर्ल्ड कप खराब हो गया। एक मैच 3 विकेट गिर गया साला, 21 ओवर में ढह गए हम लोग। रॉबिन सिंह खड़ा रह गया था ना शायद रोहित सिंह उधर रह गया स्ट्राइकर, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और सब आउट हो गए। था। तो मोंगिया वो तो छक्का सब मारने दिन गया था देखे, हम लोग भुक्त भोगी हैं क्या ही। नयन मोंगिया छक्का मारने गया था उसमें, भगवान जाने अरे क्या। क्या, चलिए, वो भी देखे हैं बस बट ये भी दिखा रहा है छोड़िए नयन भगवान। मुंगिया पे कभी और। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी दिखा रहा है बट हम लोग एक और चीज पे थोड़ा सा टच करते हैं अभी ऑल राउंडर में। और आप बताइए, और आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा का बात हम लोग कर लिए ना, हार्दिक पांड्या तो हम लोग कर ही लिए। वॉशिंगटन सुंदर खेला नहीं क्योंकि एक बैकअप तो है ही हाँ। हमारे पास हमेशा के लिए, लेकिन उसके पास मौका ही नहीं था भाई, कहाँ हम्म, से हम लोग ऑफ स्पिनर को खिलाते इसमें। हम्म। तो वैसी वाली बात है, तो वो वाली चीज थी। तो अब तो हम लोग अब एक तो थोड़ा सा और ये टच करना चाहेंगे कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग भी कल
हालांकि जैसे शमी लेफ्ट राइट एंड सेंटर कैच ड्रॉप किया है, वैसे ही ग्लेन फिलिप्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर अनबिलीवेबल कैच ले लिया है। तो वो भी हो रहा है। ग्लेन फिलिप्स अलग है, लेकिन रोहित भाई, थोड़ा सा हम लोग ग्लेन फिलिप्स के फील्डिंग के बारे में बात किया। जॉन्टी रोड्स को हमको लगता है पार कर चुका है। अजीत भाई, हम एकदम से भूल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए किसका कैच लिया था? रिजवान का शायद, हाँ। पाकिस्तान वाले मैच में हम्म, शायद रिजवान। हम्म, हम लोग में कोहली, कोहली। ठीक है, और फाइनल में कल गिल। शुभमन गिल। 3 मैच में वो 3 विकेट बॉलर के नाम से उसके नाम पे कर देना चाहिए, वो कोई और नहीं लेता। जॉन्टी रोड्स अच्छा फील्डर था, महान, महानतम भी बोलता है लोग, हमको कोई डाउट नहीं, लेकिन जिस तरह का कैच इस वक्त फिलिप्स ले रहा है, एंड व्हेन ही कैन बैट एज वेल एज बोल एज वेल एज विकेट कीपिंग कर सकता है, भाई ये हर कुछ कर सकता है ये आदमी, एवरीथिंग ही कैन डू। सो भाई, पार बहुत लोग बोलेगा कि जॉन्टी रूट्स को पार कर गया, कोई डाउट नहीं है हमको तो अभी यही भाई लगता उसके। है। बट हाँ, जॉन्टी रोड्स अभी मास्टर्स लीग में भी एक आध को ड्राइव मार के ऐसा ले लिया, कट गया, छिल विल गया, लेकिन जॉन्टी रोड्स इज स्टिल डूइंग वंडरफुल थिंग्स ऑन फील्ड। अभी एक मास्टर लीग का मैच हुआ है जिसमें खेल रहे हैं सब लोग ना, सचिन वगैरह। उसमें जॉन्टी रोड्स भी लिया, एक बहुत खतरनाक फील्डिंग हाँ किया है। हाँ हाँ। उसमें छिल विल गया था उसको। लेकिन जॉन्टी रोड्स तो शौक से करता था, वैसे ही इसका भी है, इसको भी फील्डिंग पसंद है और ये वो करता है। कैचेस हम्म लेकिन जो स्टैंडर्ड है इसका, दैट इज टू गुड, टू गुड। हमको मतलब ग्राउंड फील्डिंग में वैसा वैसा क्या बोलते हैं उसको, ब्रिलियंस वाला हम्म मोमेंट इतना नहीं है उसका जितना जडेजा का है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रविंद्र जडेजा के पास जो है ना, कि गया स्वीप इन द बॉल, थाक से थ्रो मारे और आउट कर दिया, जो युवराज सिंह करता था पहले, ये करता था। बट कैचेस इसका बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन लेकिन अजीत भाई, एक चीज कैचेस तो इसका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जितना तेजी से ग्राउंड ये सेकंड्स में कवर करता है ना, लोग इसके खिलाफ अब दुग्गी नहीं लेते हैं, और इसको हम्म, देख के लोग रुक जाते हैं, है ना, वैसे वाली बात है। तो जस्ट टू गुड, मतलब अलग लेवल पे फील्डिंग है भाई, गजब फील्डिंग है। और इनका फील्डर सब अधिकतर लोग अच्छा ही है। कल डैलन मिचेल भी एक कैच ड्रॉप किया, 2 कैच, और एक जेमिसन गिराया। हाँ। बट इसके अलावा चैपमैन बहुत अच्छा फील्डर है, और चैपमैन चैपमैन भी बहुत बहुत अच्छा तगड़ा फील्डर उछल है, रहा था, हाँ। वो बहुत तो अच्छा मतलब, फील्डिंग करता है। हालांकि विलियमसन भी बुरा हम्म, नहीं है, बट विलियमसन की जगह चैपमैन था तो वो और रन रोक ले रहा था। विलियमसन का भी एज हुआ ना, नहीं तो अपने समय का तो बहुत बढ़िया फील्डर था। तो वो वाली बात है। तो दैट्स द थिंग। लेकिन हाँ, मतलब न्यूजीलैंड एक ऐसे टीम है ना, कि अगर कल हरा भी दे तो आदमी इसको गाली नहीं दे पाएगा, डिसअपॉइंट होगा। लेकिन इतनी अच्छी टीम है कि भाई, वो नहीं है कि जिसको कहते हैं ना, कोई खराब आदमी है, ठीक है हार गए, बुरा तो लगता है, लेकिन हाँ हार गए। लेकिन बाकी लोग किसी से हाइपोथेटिकली, हारते ना तो उससे लगता। हाँ, हाँ। जैसे न्यूजीलैंड, लेकिन अगर जीत जाता तो न्यूजीलैंड से ज्यादा जश्न मनता कई सारे और देशों में। हमको लगता है पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये लोग सबको ज्यादा मजा आता देन न्यूजीलैंड। मतलब हम लोग बहुत अच्छे टीम है, हमको आप कोई भी कंडीशन दी भी हम लोग आराम से जीत के निकल आए। अगर फास्ट बॉलिंग होता तो हर्षित राणा विकेट ले रहा होता, हम्म। कोई और ले रहा होता, स्पिनिंग बनना है तो स्पिनर ले रहा था। हमारे बैट्समैन से अच्छा बैट्समैन अभी नहीं है। हो सकता है कि हमारा बैटिंग डेप्थ थोड़ा फास्ट बॉलर सबसे रवि भाई, आपका कमजोर हो नेटवर्क पूरा चला जाता है, गया है। लेकिन आपका नेटवर्क वी एकदम ही जा चुका है। वेरी गुड टीम, और एक दो टीम को छोड़ के कोई बराबरी भी अभी नहीं कर पाएगा हम लोग के साथ, से भी नीचे गिर चुका है। आ जाए खुद भी जानते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। अभी हेलो। आप एक बार थोड़ा सा नेटवर्क के एरिया में आ खत्म गए कीजिए, हैं। है ना, आप आ गए थोड़ा हैं सा नेटवर्क कनेक्शन। एरिया में, अभी यहाँ पर आप ये पॉइंट हम फिनिश कर लीजिए अपना, कि गैप कितना है इंडिया और बाकी टीम्स में। भाई, हम लोग बहुत ज्यादा है, मतलब अब कोई कंपैरिजन भी नहीं। हम तो कह रहे हैं हमारा, मतलब गावस्कर बी टीम वाला बात सही किया, जिसपे इंजमाम इतना गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन आवर बी टीम विल आल्सो इजीली डिफीट पाकिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस पे। अब आप गावस्कर साहब का बात करिए, तो गावस्कर साहब का डांस देखिए भाई, उस आदमी में कितना लगाव है गेम के प्रति भाई। और कितना वो अभी तक अपने टीम को वो हाँ। गुस्साता है, थोड़ा सा लगता है कि बुढ़वा है, खींच रहा है, लेकिन इतना अगर किसी में है तो आई थिंक ही शुड बी अलाउड, एंड ही हैज गिवन अ लॉट टू गेम एज वेल। गावस्कर साहब का बढ़िया है। हम लोग को इरिटेटिंग लग सकते हैं, बट जो कोई लोग, डाउट नहीं है उसमें। हाँ, देखा है, एक समय तो वही थे, और क्या डाउट है, कोई हाँ, है ही नहीं। सही बात है।
उस समय इतना फैंसी कैमरा एंगल्स नहीं था, नहीं तो अगर वो 4 वेस्ट इंडीज बॉलर्स को गावस्कर जैसे टैकल किया होगा, बीइंग लाइक उनके कंधे तक भी नहीं पहुंच के, तो वो भी बहुत ही क्लासिक प्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला सीन होता। बट बहुत अच्छा विक्ट्री, बिल्कुल। शाबाश। कैप्टन रोहित शर्मा पिछले 2 साल के सारे फाइनल्स में पहुंचे, एक फाइनल हार गए। रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इतना खतरनाक है कि व्हाइट बॉल के पिछले 3 टूर्नामेंट में रोहित भाई सिर्फ एक मैच ड्रॉप किया है वो, एंड दैट मैच वाज 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। 23 मैच जीता है सही आउट बात। ऑफ 24 लास्ट 3 व्हाइट बॉल आईसीसी टूर्नामेंट्स में। रोहित शर्मा द ग्रेटेस्ट कैप्टन। हम अभी तक उनका ट्वीट नहीं देख पाए हैं, शमा मोहम्मद मैडम का, कि उनका क्या कहना था इस परफॉर्मेंस और इस ट्रॉफी विनिंग स्ट्रीक के बारे में रोहित शर्मा के। लेकिन बहुत अच्छा फाइनल। नहीं। अब रोहित भाई अगला पड़ाव है आईपीएल। आईपीएल का तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। हमारे प्लेयर्स तो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमारा भी समय आ गया, हम लोग आईपीएल का तैयारी शुरू किया जाए। और हम लोग बीच में थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया सीरीज लाया जाए कहीं से, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया का जरूरत है मार्केट में चलिए आजकल, चलिए चलिए, है ना। शुरू करेंगे। तो ये 2 करेंगे। चीज पे काम किया जाए, और बाकी फिर आते हैं, देखते हैं। बाकी तब तक गेम देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। इंडिया का जीत है, चल। एक और आईसीसी ट्रॉफी आ रहा है। और बाय बाय, चलिए। बाय बाय। Crick Bits and Pieces, an unexpert panel.